झारखंड विधानसभा की ओर से विधायकों के लिए 2 दिवसीय प्रबोधन सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। वहीं राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, मुख्य अतिथि व संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि विधायकों और मंत्रियों को शोर शराबा और व्यवधान डालकर सदन के बहुमूल्य समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। जनता विधायकों को चुनती है और चुने हुए विधायक बहुमत के आधार पर मुख्यमंत्री का चयन करते हैं। वहीं चुने हुए विधायक राजकोष के संरक्षक के रूप में भी होते हैं। कार्यशाला को संबोधित करते हुए राज्यसभा सदस्य और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने संसदीय विशेषाधिकार की विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि देश और दुनिया में भारत की पहचान लोकतांत्रिक मूल्यों की वजह से होती है, इसलिए लोकतंत्र को मजबूत बनाना हमारी जिम्मेवारी है। उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, जहां किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है। हम सभी को लोकतांत्रिक मूल्यों को समझने की जरूरत है। लोकतंत्र में विधायिका का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। संसदीय लोकतंत्र में यह स्थान और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि सदनों के माध्यम से राज्य और देश के अंतिम संप्रभु जनता अपनी संप्रभुता का प्रयोग करते हुए शासन का संचालन करती है। इस कारण राज्य की सबसे बड़ी महापंचायत के सदस्य के रूप में आप एक साथ कई जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। राज्य के विधानसभा के सदस्य के रूप में और इसका राज्य की जनता पर बड़ा दूरगामी प्रभाव होता है। आप राज्य के विधायिका के सदस्य होने के नाते राज्य की कोष पर नियंत्रण रखते हैं। आप सदस्यों के मत की शक्ति से ही कार्यपालिका आपके द्वारा बनाए गए कानून के अंतर्गत खर्च करती है और इस व्यय का एक एक पैसा का हिसाब महालेखाकार के माध्यम से सदन के पटल पर रखा जाता है, जिसका आप बारीकी से समीक्षा करते हैं। अलग अलग समितियों के रूप में आप एक मिनी असेंबली की तरह प्रत्येक विभागों के कार्यकलापों की गहन और सूक्ष्म समीक्षा भी करते हैं और सरकार के समक्ष अपनी अनुशंसाएं करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आप में ही से, आपके ही ताकत से बहुमत दल के नेता चुने जाने पर राज्य की कमान संभालते हैं, माननीय मुख्यमंत्री बनते हैं। आप ही के ताकत से उसी तरह से माननीय प्रतिपक्ष के नेता भी बनते हैं। ये सारी बातें कहते हुए मुझे इस बात का एहसास हो रहा है कि मेरे जैसे हर कोई इस बात को जानते हैं, परंतु यह प्रबोधन कार्यक्रम इस बात को मनन और चिंतन का है। इन जिम्मेदारियों का बोझ जो हमारे कंधों पर इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता ने डाला है, उसका निर्वहन किस प्रकार करेंगे, इसको याद दिलाने के लिए इस कार्यक्रम को हम लोग आयोजित किए हैं। जबकि अन्य कार्य सत्र के दौरान दिन में किसी भी समय हम कर सकते हैं और यदि प्रश्नकाल के दौरान व्यवधान उत्पन्न हो जाता है तो कार्य सदन में कभी नहीं हो सकता है। इसलिए माननीय सदस्यों को यह समझना पड़ेगा कि हमारे विधानसभा में प्रश्नकाल का जो समय होता है, यह बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण विषय होता है। इसको हर हाल में व्यवधान उत्पन्न करने के करके इसको हम इस समय को बर्बाद नहीं करें। तभी हम 3.5 करोड़ जनताओं का जो अपेक्षित जो सवाल है, जिसको लेकर के आप सदन के अंदर में रखे हैं, उस पर बात और विचार हो सकता है। देखिए, प्रतिनिधि के रूप में सदन के अंदर और बाहर अपनी ड्यूटी बिना किसी बाधा और झिझक के हम निभा सकें, इसके लिए संविधान हमको रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अंदर कुछ विशेषाधिकार और इम्यूनिटी देता है, जिन्हें हम सामान्यतः पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस कहते हैं। पर इन विशेषाधिकारों को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं। मेन प्रिविलेजेस ऑफ पार्लियामेंट, इट्स मेंबर्स एंड कमिटीज आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स एंड द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, एंड देन देयर आर प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन प्रेसिडेंट्स, परंपरा के आधार पर। विषय व्यापक है, मैं बहुत संक्षिप्त पॉइंट रखना चाहूंगा। एक बात हमेशा हम ध्यान रखें, हम माननीय लोग जो विधायिका से जुड़े हैं, कि विशेषाधिकार जरूर कहते हैं, पर एक सामान्य नागरिक को मिले हुए अधिकारों से ऊपर नहीं है।
जब भी आप विशेषाधिकार सिर्फ सदन के अंदर या सदन के संबंधित कार्यों जिनमें समितियां भी हैं उनके संदर्भ में आप काम कर रहे होते हैं, उसमें कोई अड़चन आती है तभी है। बाकी देश के अन्य कानून हमारे ऊपर उतना नहीं लागू है जितना किसी अन्य नागरिक पर। ये बड़ा स्पेसिफिक एक मोटे तौर पे हम समझ लें। इसलिए और थोड़ा माइन्यूटली आप जाए तो अगर आपके द्वारा सदन में कहीं किसी बात या आपके दिए गए वोट पर आपके ऊपर किसी भी तरीके से कुछ दबाव पड़ता है या आपको किसी भी प्रकार से परेशानी होती है या सदन के काम में किसी भी तरीके से जब आप सदन का काम कर रहे हो कोई भी बाधा डालता है, ऐसे मामलों में आपको स्पष्ट रूप से विशेषाधिकार प्रिविलेज अवेलेबल है। अगर कोई भी ऐसा करता है तो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज माना जाएगा। संविधान का आर्टिकल 105 और 194 में सांसदों और विधायकों को सदन के अंदर एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच है। वहां कही गई किसी बात पर आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन नहीं हो सकता, पर उसकी एक मर्यादा है। उस मर्यादा को आज हम भूल रहे हैं, उसका उल्लेख मैं करूंगा। हालांकि एक सदस्य को इस फ्रीडम का इस्तेमाल संविधान एवं सदन के नियमों मर्यादाओं के दायरे में रहकर ही करना होता है। जैसे कि आप किसी के भी खिलाफ वाइल्ड और अनसब्स्टिनेटेड एलिगेशन नहीं लगा सकते। सदन में बिना प्रमाणित कुछ भी कहीं अखबार में भी छप जाए उसको ला करके आप नहीं दे सकते, अनलेस इट इज आपके द्वारा सत्यापित न हो। संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्तियों के खिलाफ इनक्रिमिनेटरी नेचर की बात आप नहीं कह सकते, जिसमें अध्यक्ष भी है। पर आजकल एब्सोल्यूट फ्रीडम ऑफ स्पीच का इस्तेमाल अक्सर सदन की कार्यवाही को बाधित करने के लिए होता है। किसी भी तरह का डिसरप्शन वास्तव में सदन के कामकाज को बाधित करता है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि विपक्ष अगर सदन में बैठकर अपनी बात कहे तो उसको ज्यादा ऑडियंस मिलता है, ज्यादा लोग समझते हैं। इसलिए सरकार को जवाबदेह ठहराने का भी वक्त आप चूकते हैं अगर आप व्यवधान होता है। ये विधानसभा हो या लोकसभा हो, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। इस लोकतंत्र का यही एक मंदिर है जहां पर किसी के साथ कोई भेदभाव या रोक टोक नहीं है। इस मंदिर में आने के लिए भले व्यक्तिगत रूप से हम अपने अपने विचार जरूर रखते हैं, लेकिन इस मंदिर का जो कहा जाए कि व्यवस्था है वो ऐसी व्यवस्था है, मुझे लगता है कि दुनिया का ये अपने आप में एक अलग ही इसकी एक आयाम है, जहां सभी लोग, सभी वर्ग, सभी जात धर्म के यहां तक कि भारत देश के लोकतंत्र में जीने वाले लोगों के साथ साथ दुनिया के और भी कोई लोग भी इस सदन में आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई NRI या विदेश का व्यक्ति चुनाव जीत करके यहाँ नहीं आ सकता, वो भी इस सदन के अंदर आ सकता है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी चीज है और इसकी मूल्यों को बस समझने की आवश्यकता है। कुछ चीजें परंपरागत होती आई है, चली रही है अभी भी। कई चीजें संविधान में हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने और इनके साथ जितने भी सहयोगी थे, जितना नाम आदरणीय उपसभापति जी ने यहाँ बताया कि कितने कुशलता से बिना किसी विवाद के इस संविधान को तैयार किया गया। इस संविधान को तैयार करने में कितने दिन लगे, कितनी बैठकें हुई, कितनी
संशोधनें उसमें डाली गई, लेकिन ऐसा कोई भी मुझे नहीं लगता है कहीं से कोई खबर भी आई हो कि इसमें बैठे लोग कि आपसी कोई ऐसी विवाद हो जिसकी वजह से यह संविधान आगे नहीं बढ़ा। और आज हम उस संविधान का अनुसरण करने के लिए और उसको आगे कैसे मजबूत करें, इसके हम संकल्प लेते हैं।